हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोगों का वेलकम। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, मैं सीपीसी का जो घटना चक्र से आधारित जो मैं काफ़ी दिन हुआ मैं वीडियो नहीं लोड किया हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों, मैं आज ये प्रश्न कोश से संबंधित जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ उसे देखिए। मैं अपील बता चुका हूँ, इसकी अपील के प्रोविजंस के बारे में। अब मैं बता रहा हूँ इसके जो प्रश्न कोश है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे संबंधित मैं चर्चा करूँगा। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपने टॉपिक पे बात करता हूँ। अब बताइए, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में कितने प्रकार के अपील का वर्णन है? इसमें अपील बताया कि कितने प्रकार के अपील किए जा सकते हैं। तो संहिता में 4 प्रकार के अपील का जो है वर्णन है। 4 प्रकार के अपील का वर्णन है। पहला है मूल डिक्रियों के विरुद्ध अपील है, जो ओरिजिनल डिक्री से उसके अगेंस्ट जो अपील है। सेकंड अपील है, द्वितीय अपील है। ऑर्डर के अगेंस्ट अपील है, तो जो आदेश के विरुद्ध अपील है। उच्चतम न्यायालय में अपील है। ये 4 प्रकार के आपको अपील बता दी है। अब बात करते हैं अपील है क्या। तो उत्तर है, अपील वो परिवाद है जिसे किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए अन्याय या गलती क्या है। कोई भी न्यायालय जो है कहता है राजा कभी भी गलती नहीं कर सकता है कि विधिक दृष्टि में कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो, कहीं न कहीं कमियां हो जाती है। तो उस कमियों को दूर करने के लिए क्या है, अपील की जाती है और उस गलती को दूर किया जाता है। अन्याय गलती किसी भी उच्चतर न्यायालय के समझ जो है, उसके जो हायर कोर्ट्स होते हैं उसके समझ जो प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें ये निवेदन होता है कि वो न्यायालय ऐसे अधीन न्यायालय के निर्णय जो या निश्चित जो है ठीक करे या उल्टा कर दे। ठीक करे या उल्टा करें। क्या अपील का अधिकार एक सार्वभौमिक अधिकार है? तो उत्तर है हाँ। अपील का अधिकार एक सार्वभौमिक अधिकार है जो किसी पक्षकार में उसी दिन निहित हो जाता है जब वह संस्थित किया जाता है। मूल डिग्री की अपील प्रथम अपील संबंधी उपन संहिता में कहाँ दिया गया? तो उत्तर संहिता के धारा 96 से 99 तथा आदेश 41 के अंतर्गत। क्वेश्चन, प्रथम अपील किस आधार पर की जा सकती है? तो उत्तर है धारा 96 के अनुसार प्रथम अपील निम्न डिग्रियों के विरुद्ध पोषणीय है। पहला है, प्रत्येक आरंभिक अधिकारता वाले न्यायालय द्वारा पारित डिग्री के विरुद्ध, जो प्रत्येक आरंभिक है और उसके द्वारा जो अधिकारता वाले जो द्वारा पारित डिग्री। दूसरी बात कहता है एक पक्षीय पारित मूल डिग्री के विरुद्ध, जो एक पक्षीय है पारित मूल डिग्री के विरुद्ध। तीसरा कहता है लघुवाद न्यायालय द्वारा पारित 1000 रुपये से अधिक मूल्य के विवाद के विरुद्ध डिग्री होता है। चौथी बात कहता है लघुवाद न्यायालय के द्वारा पारित ऐसी डिग्री के विरुद्ध अपील जिसकी रकम मूल्य 1000 रुपये से कम है, किंतु उसमें विधि का सारवान प्रश्न जो है अंतर्निहित हो। ठीक है, ये बात कहते हैं। क्वेश्चन की किन अवस्थाओं में प्रथम अपील नहीं हो सकती है? उत्तर धारा 96 के प्रावधानों से स्पष्ट है कि इन मामले में प्रथम अपील नहीं हो सकती है। क्या नहीं है? पहला है, जहां ऐसी डिग्री न्यायालय द्वारा क्या है समझौते या आपसी सहमति के आधार पर पारित की जाती है, वहां पर जो है अपील नहीं होगी। जहां पर मामला 10,000 रुपये से कम है और डिग्री लघुवाद न्यायालय द्वारा पारित है तथा उसमें विधि का कोई जो है सारवान प्रश्न जो है अंतर्ग्रस्त न हो, तो वहाँ नहीं अपील की जाती है। निम्न में से किन व्यक्तियों का अपील का अधिकार प्राप्त है? तो अपील का अधिकार जो प्राप्त है निम्नलिखित में से उत्तर है, निम्नलिखित व्यक्तियों को अपील करने का अधिकार है। पहले, वाद के किसी पक्षकार जिस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। वाद के किसी पक्षकार जो जिस पर क्या हो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो वो कर सकता है। थर्ड क्या कहता है, ऐसे पक्षकारों के मित्र और उसकी वैध पत्नी। सेकंड की बात करता है, ऐसे पक्षकारों के मित्र हो या उसकी वैध पत्नी, तो ऐसे पक्षकारों के हित का अंतर्गत हो, कोई नीलामी करता हो, ये बात करता है। जहां प्रारंभिक डिग्री पीड़ित पक्षकार मियाद अवधि तक ऐसी डिग्री की अपील नहीं करता है, तो क्या उसकी शुद्धता के बारे में अंतिम डिग्री के विरुद्ध अपील उसे उठा सकती है? तो संहिता में नहीं। धारा 97 के अनुसार
अंतिम डिग्री के विरुद्ध अपील प्रारंभिक डिग्री की शुद्धता के संबंध में विवाद नहीं किया जा सकता है। यह समय बीत चुका हो। यदि प्रारंभिक डिग्री मूल डिग्री के विरुद्ध अपील नहीं की गई हो और इसके बीच में अंतिम डिग्री भी पारित हो जाती हो तो क्या ऐसे प्रथम डिग्री के विरुद्ध अपील करना बाधित हो जाएगा? उत्तर है नहीं। उत्तर नहीं। अंतिम डिग्री पारित हो जाने के बाद भी प्रारंभिक डिग्री मूल डिग्री के विरुद्ध अपील की जा सकती है यदि मियाद अवधि शेष हो। क्वेश्चन, जहां अपील 2 न्यायाधीश के पीठ हो वहाँ निर्णय किस प्रकार दिया जाएगा? तो उत्तर है धारा 98 के अनुसार जहां न्यायपीठ 2 न्यायाधीश हो वहाँ निर्णय उनके पूर्ण बहुमत से निर्णित होगा और जहां दोनों न्यायाधीशों के बीच किसी प्रश्न पर मतभेद हो वहाँ उसी न्यायालय के अन्य न्यायाधीश द्वारा उस प्रश्न को सुना जाएगा। उस प्रश्न को विनिश्चय सर्वप्रथम अपील सुनने वाले न्यायाधीश के साथ साथ उनके बहुमत के अनुसार ही किया जाएगा। क्या कोई डिग्री केवल इस कारण प्रवर्तित की जा सकती है कि वाद में पक्षकारों को वाद हेतु का असंयोजन या कुसंयोजन था? तो उत्तर है नहीं। संहिता के धारा 99 के अनुसार पक्षकारों के संयोजन या कुसंयोजन या अन्य कार्रवाई किसी त्रुटि या अनियमितता के कारण कोई डिग्री अपील में ना तो उल्टी जाएगी और ना ही परिवर्तित की जाएगी जब तक ऐसे असंयोजन या कुसंयोजन या अनियमितता से मामले के गुणागुण या न्यायालय के क्षेत्राधिकार को प्रभावित न हो। लेकिन यदि वो वाद के अवश्य पक्षकार को पक्षकार नहीं बनाया गया हो तो डिग्री को उल्टने का समुचित आधार होगा। क्वेश्चन है, क्या किसी आदेश के विरुद्ध अपील पोषणीय है? उत्तर है सामान्यतः किसी आदेश के विरुद्ध अपील पोषणीय नहीं है, किंतु धारा 99 के एक का अपवाद जिसके अनुसार धारा 47 के अधीन पारित आदेश निष्पादन कार्यवाही अपील योग्य है यदि ऐसे आदेश में विधि प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। क्वेश्चन है, मूल डिग्री अपील प्रथम अपील वैध अपील हेतु कौन से आवश्यकताओं को पूरे होना आवश्यक है? उत्तर है धारा 41 के नियम 1 के अनुसार वैध अपील के लिए नियम आवश्यकताएं पूर्ण होनी चाहिए। पहला, अपील अपराधी या उसके प्रेरक द्वारा हस्ताक्षरित हो। दूसरा, अपील का रूप एक ज्ञापन जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की चुनौती देने का आधार हो। तीसरी बात करता है, अपील न्यायालय या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी की समझ प्रस्तुत की जाए। चौथी बात करता है, अपील के ज्ञापन के साथ निर्णय डिग्री की एक प्रत लगाई हो। क्वेश्चन, क्या अपील के ज्ञापन को नामंजूर या संशोधित किया जा सकता है? उत्तर हाँ। आदेश 41 नियम 3 के अनुसार जहां अपील का ज्ञापन पूर्व विहित रीत से नहीं लिखा गया वह नामंजूर किया जा सकेगा और संशोधन तभी होगा जब न्यायालय उसे संशोधित करने हेतु अपीलार्थी को लौटाए। किसी अपील किए जाने का क्या प्रभाव है? आदेश 41 नियम 5 के अनुसार केवल अपील कर देने से उस वाद की अन्य कार्यवाही रोकी नहीं जाएगी, लेकिन यदि अपील न्यायालय ऐसा आदेश करे तो कार्यवाही को रोका जा सकता है और केवल इसी कारण से ही किसी डिग्री का निष्पादन नहीं हो जाएगा और डिग्री से अपील की गई हो। संहिता के किस नियम में अपील रजिस्टर के बारे में बताया गया? तो संहिता के आदेश 41 नियम 9 के बारे में बताया गया है। आदेश 41 नियम 9 के बारे में अपील का निर्णय कब कहाँ सुनाया जाना चाहिए? तो आदेश 41 नियम 30 के अनुसार अपील न्यायालय द्वारा निर्णय खुले न्यायालय में तुरंत या किसी अन्य दिन सुनाया जा सकेगा। न्यायालय के लिए निर्णय सुनाने हेतु और अवधार्त प्रश्न उन निश्चय और अपील में पारित अंतिम आदेश को ही पढ़ाना ही पर्याप्त होगा। क्वेश्चन है, अपील न्यायालय के निर्णय क्या उल्लिखित होगा? अपील न्यायालय के निर्णय क्या उल्लिखित होगा? तो आदेश 41 नियम 31 के अनुसार अपील के निर्णय में निम्नलिखित कथित होंगे। अवधार्त प्रश्न उन पर विनिश्चय के कारण यदि डिग्री अपील उठ दी जाती है उसमें फेरफार किया जाता है तो वह अनुतोष जिसका अपील अपराधी हकदार है। पांचवा बात, न्यायाधीश 50 से दिनांक से संबंधित है।
क्वेश्चन है, अपील न्यायालय मूल डिक्री से अपील के संबंध में क्या शक्तियाँ हैं? तो शक्तियाँ की बात करता तो आदेश 41 नियम 33 के अनुसार अपील न्यायालय को ये शक्त होगी कि उचित डिक्री या आदेश पारित करें। आदेश 41 नियम 33 में यह पावर दिया गया उचित डिक्री या आदेश पारित करें, अन्य अतिरिक्त डिक्री पारित करें जो मामले में अपेक्षित हो, जो मामले से अपेक्षित हो। अपील न्यायालय ऐसे किसी विषय पर भी निर्णय दे सकता है जिसके विरुद्ध प्रत्यार्थी का कोई प्रत्यक्षेप न किया हो। अपील न्यायालय ऐसे प्रत्यार्थी या पक्षकार के पक्ष में विपक्षी में भी निर्णय दे सकता है जिसने अपील या आक्षेप फाइल न किया हो। अब क्वेश्चन देखते हैं, अपील न्यायालय के डिक्री में क्या निहित होगा? तो आदेश 41 नियम 35 के अनुसार अपील न्यायालय की डिक्री में निम्नलिखित का विवरण होगा। निर्णय सुनाने की तिथि होगी, अपील संख्या होगी, प्रार्थी प्रत्यार्थी का नाम का वर्णन होगा, दिए गए अनुतोष किया गया अन्याय निर्णय होगा, अपील उपगत पर्चे की गई रकम इसका विवरण होगा, खर्च किसके द्वारा किस संपत्ति किस अनुपात में दिए गए ये इसका कथन होगा, पारित किए जाने वाले न्यायाधीश को हस्ताक्षर एवं दिनांक होगा। क्या अपील न्यायालय द्वारा पारित डिक्री उसको भेजी जाए जिसको डिक्री अपील की गई है? तो आदेश 41 नियम 37 के संबंध में स्पष्ट प्रावधान करता है। ऐसी डिक्री वाद मूल कार्रवाई के साथ फाइल की जाएगी। संहिता की किस धारा में द्वितीय अपील संबंधी उपबंध किए गए हैं? तो संहिता की धारा 100 के अंतर्गत द्वितीय अपील कहाँ हो सकती है? तो द्वितीय अपील धारा 100 के अनुसार द्वितीय अपील सदैव उच्च न्यायालय में होगी। द्वितीय अपील किन किन आधारों पर पहुँच रही है? द्वितीय अपील केवल तभी पहुँच रही है जब मामले की विधि का सारवान प्रश्न अंतर्वलित हो। एक पक्षीय अपील एक पक्षीय अपील डिक्री के विरुद्ध द्वितीय अपील पोषणीय है। उत्तर धारा 100 के सबसेक्शन 2 के अनुसार द्वितीय अपील के एक पक्षीय अपील डिक्री विरुद्ध पोषणीय है। विधि सारवान प्रश्न क्या है? उत्तर विधि का सारवान प्रश्न की व्यवस्था उच्चतम न्यायालय चुन्नी लाल मेहता बनाम सेंचुरी सिंह एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में दिया गया है। कंपनी लिमिटेड AR 1992 सुप्रीम कोर्ट के मामले में, जिसके अनुसार ऐसा प्रश्न सर्वांग रूप में पक्षकारों के अधिकारों को प्रभावित करता हो। क्या विधि तथ्य के मिश्रित प्रश्नों को भी द्वितीय अपील पोषणीय? उत्तर ऐसी अपील पोषणीय है। क्या द्वितीय अपील के पक्षकारों के नवीन मामला उठाया जा सकता है? उत्तर नहीं। यदि कोई तर्क विचारण न्यायालय नहीं उठाया गया है तो उसे द्वितीय वाद व अपील में नहीं उठा सकता है। यदि एकल न्यायाधीश द्वारा किसी मूलवाद की डिक्री या आदेश के विरुद्ध निर्णय किया गया है तो इसके निर्णय के और डिक्री की अपील हो सकती है। उत्तर नहीं। संहिता की धारा 100A के अनुसार निर्णयों डिक्री के विरुद्ध अपील नहीं होगी। क्या उच्च न्यायालय के लिए किसी लेटर्स पेटेंट्स या विधि का बल रखने वाले किसी लिखित तस्मे प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय या डिक्री अपील हो सकती है? उत्तर 100 के अनुसार से निर्णय डिक्री के विरुद्ध अपील पोषणीय है। क्या मूलवाद की विषय वस्तु मूल्य के 25,000 रुपये से अनधिक धन की वसूली के लिए हो तो क्या द्वितीय अपील हो सकेगी? उत्तर नहीं। 102 के अनुसार जब मूलवाद की विषय वस्तु का मूल्य 25,000 रुपये से अनधिक नहीं तो द्वितीय अपील की पोषणीय नहीं है। क्या द्वितीय अपील उच्च न्यायालय में अपील निपटारे के लिए कोई आवश्यक विवादक अवधारित कर सकेगा? उत्तर है धारा 103 के अनुसार उच्च न्यायालय द्वितीय अपील में किसी ऐसे विवादक का अवधारण कर सकता है जो अपील निपटारे के लिए आवश्यक हो, जो निचले अपील न्यायालय के प्रथम बार न्यायालय या इन दोनों द्वारा अवधारित नहीं किया गया हो, इनका गलत अवधारण किया गया हो। अब बात करता है क्वेश्चन द्वितीय अपील हेतु प्रक्रिया संबंधी प्रावधान किस आदेश में के अंतर्गत दिए गए हैं? तो आदेश 42 के अंतर्गत। आदेश 42 के अनुसार द्वितीय अपील हेतु प्रक्रिया आदेश 41 के अनुसार प्रथम अपील की प्रक्रिया के समान ही होगी। अब क्या सभी आदेश के विरुद्ध अपील पोषणीय है? तो उत्तर नहीं। समानता आदेश के विरुद्ध अपील सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पोषणीय नहीं, किंतु धारा 104(1) के सपट धारा 43 नियम 1 के विरुद्ध है।
वही कौन से आदेश हैं जिनके विरुद्ध अपील पोषणीय है? तो धारा 104 में वो आदेश है जिनके विरुद्ध अपील पोषणीय जो निम्न है। धारा 35A के अंतर्गत कोई आदेश, यानी 35A के अंतर्गत कोई आदेश, 91-92 के अंतर्गत वाद संस्थित करने का अनुमति इनकार करने का आदेश, 95 के अधीन आदेश और किसी डिग्री के निष्पादन के अतिरिक्त गिरफ्तारी, कारागार निरोध करने या जुर्माना को आरोपित करने का आदेश, ऐसे नियमों के अंतर्गत दिया गया कोई आदेश जिसमें अभिव्यक्ति रूप से अपील अनुज्ञात हो। क्या किसी आदेश के विरुद्ध अपील पारित किए आदेशों के विरुद्ध अपील हो सकती है? धारा 104(2) के अनुसार जहां किसी आदेश के विरुद्ध की गई अपील में कोई आदेश पारित कर दिया जाता है तो वहां अब ऐसे आदेशों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। क्या किसी न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक अपील अधिकारिता का प्रयोग किए गए किसी आदेश के विरुद्ध हो सकती है? नहीं। उत्तरधारा तो 5(1) के अनुसार अपील नहीं हो सकती, किंतु जहां किसी डिग्री अपील हो जाती है वहां किसी भी आदेश की विनिश्चय प्रभाव पड़ने वाली त्रुटि या अनियमितता अपेक्षा के आधार पर रूप किया जा सकता है। क्या पत्र प्रेषण आदेश के विरुद्ध अपील पोषणीय है? हाँ, धारा 105(2) के अनुसार पत्र प्रेषण के विरुद्ध अपील पोषणीय है यदि वो समयावधि अधीन की गई हो। आदेश 43 के अनुसार किन आदेशों की अपील हो सकती है? तो आदेश 43 नियम 1 के अनुसार धारा 104 के उपबंधों के अधीन निम्न आदेशों की अपील हो सकेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह हमेशा पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, पहला है वाद पत्र उचित न्यायालय में उपस्थित हो तो आदेश 7 नियम 10 के अधीन दिए गए आदेश। कितने? 7 नियम 10 के अधीन आदेश दिए गए विरुद्ध वाद खारिज के आवेदन को वापस करने के लिए नामंजूर करना आदेश 9(9) के अंतर्गत आदेश। तीसरी बात करता है आदेश 9(13) के अधीन और आदेश 11 नियम 21 के अधीन एक पक्षीय डिग्री को वापस करने के आदेश को आवेदन मंजूर करने के आदेश, यानी 9(13), 11(21), 9(9), 7(10). 21 नियम 34 के अधीन, यानी आदेश 21 जो है और नियम 34 के अधीन दस्तावेज या प्रश्नांकन के प्रारूप किए गए आक्षेपों के बारे में आदेश, यानी 21-34 भी बताया गया है और 11 नियम 21 भी बताया गया है। इसी तरीके से आपको पकड़ के रखना है। पाँचवीं बात कहता है आदेश 21 नियम 72 क्या है? आदेश 21 नियम 92 के दिन विक्रय वापस करने के इनकार करने का आदेश। आदेश 21 नियम 106 के अधीन किए गए आवेदन करने का मंजूर करने का आदेश। आदेश 22 नियम 10 के अधीन उपशमन या खारिजी वापस करने के इनकार करने के लिए आदेश। आदेश 25 नियम 2 के अधीन वाद खारिज करने के लिए वापस करने के आदेश और आदेश के विरुद्ध आदेश 33 नियम 5 और 7 के अधीन निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने के आज्ञा वाले आवेदन नामंजूर करने के आदेश और अंतर विवेचनीय वाद आदेश 35 नियम 346 के अधीन आदेश। आदेश 38 नियम 2, 3 या नियम 6 के अधीन आदेश। आदेश 39 नियम 1, 2A, 4 या नियम 10A के अधीन दिए गए आदेश के विरुद्ध अपील। आदेश 40 नियम 1 और 4 के अधीन आदेश के विरुद्ध अपील। आदेश 41 नियम 19 के अधीन पुनर्ग्रहण और आदेश 14, 41 नियम 21 के अधीन पुनर्ग्रहण इनकार करने के आदेश के विरुद्ध अपील और अपील की डिग्री की अपील होने की दशा में आदेश 41 नियम 23 के अधीन अपील प्रेषित करना, यानी 41 नियम 19, 41 नियम 21, 41 नियम 23, 19, 21, 23 और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे जो है एचजीएस में पूछा जाता है कन्फ्यूजन करने के लिए। ठीक, बहुत कन्फ्यूज होते हैं इसमें बच्चे। फिर उसके बाद कहता है आदेश 47 नियम 4 के अधीन पुनर्वलोकन के लिए आवेदन करने के आदेश के विरुद्ध। ये बहुत इंपॉर्टेंट 16 पॉइंट आपको जो है कॉपी में नोट कर लेना चाहिए।
आदेशों से अपील किन किन न्यायालयों में होगी? तो धारा 106 के अनुसार आदेश की अपील किए जाने के न्यायालय निम्न होंगे। पहले कौन सा न्यायालय है? जहां ऐसे वाद डिक्री के विरुद्ध अपील होती हो, किसी अपील न्यायालय आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में हो। धारा 107 के अंतर्गत अपील न्यायालय की क्या शक्तियां हैं? तो धारा 107 के अंतर्गत अपील न्यायालय की निम्न शक्तियां हैं। क्या क्या शक्तियां हैं? पहले जो है मामले को अंतिम रूप से अवधारित करने की शक्तियां हैं, मामले को पदप्रेषण करने की शक्तियां हैं, विवादक विचारित तथा उन्हें विचार निर्देशित करने की बात करता है, और उसके बाद में क्या बात करता है? अतिरिक्त साक्ष्य लेने और साक्ष्य लिए जाने का अपेक्षित करने की बात करता है। संहिता की धारा 108 कहाँ उपबंध है? तो संहिता की धारा 108 उपबंध कर मूल डिक्री की अपील से संबंधित उपबंध अपील डिक्री से अपील तथा उन आदेशों की अपील जिनमें कोई भिन्न प्रक्रिया उपबंधित नहीं की गई लागू नहीं होंगे। सिविल मामले में उच्च न्यायालय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील संबंधी पूर्वाधान कहाँ दिए गए? तो संहिता की धारा 109 और आदेश 45 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में अपील संबंधी व्यवस्था संविधान में कहाँ वर्णित थे? तो उच्चतम न्यायालय में उत्तर है उत्तर न्यायालय सिविल अपील संबंधी उपबंध संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 132, 133 और 34 में वर्णित है। उच्चतम न्यायालय में किस उच्च न्यायालय में डिक्री निर्णय या अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील का प्रोसीडिंग होगा? तो उत्तर है धारा 109 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में किसी भी उच्च न्यायालय डिक्री या निर्णय अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील तभी प्रोसीडिंग हो जबकि मामले में व्यापक महत्व का कोई सार्वजनिक विधि का प्रश्न अंतर्गत हो। ठीक। दूसरी बात कहता है उच्च न्यायालय की राय क्या है? उच्च न्यायालय की राय में इस प्रश्न का निश्चय किया जाना न्यायालय के आवश्यक हो। तीसरी कंडीशन कहता है उच्चतम न्यायालय में अपील की इच्छा रखने वाले पक्षकार द्वारा आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करने हो तो आवेदन कहाँ दिया जाएगा? तो आवेदन जो दिया जाएगा 45 नियम 2(1) के अनुसार ऐसा आवेदन अर्जी माध्यम से उच्च न्यायालय में करना होगा जिसकी डिक्री के विरुद्ध अपील किया जाना है। अर्जी की सुनवाई तथा ऐसे आवेदन कितने दिनों में किया जाएगा? तो आदेश 45 नियम 2(2) के अनुसार अर्जी की सुनवाई यथाशीघ्र की जाएगी और आवेदन निपटारा अर्जी उपस्थिति किए जाने की तिथि 60 दिन के भीतर ही किया जाएगा। ठीक। अब क्वेश्चन है आवेदक द्वारा प्रत्यार्थी के खर्च के लिए प्रतिभूत तथा वाद में पूरे अभिलेख के अनुवाद कराने लिपि कराने में मुद्रा कराने में उसकी शुद्ध प्रति उच्चतम न्यायालय को पोषण के वेग पूर्ति रकम कितने दिनों के भीतर दी जाएगी? निश्चित कर दी जाएगी। तो आदेश 45 नियम 7 के अनुसार आवेदक उक्त रकम पूर्वाधित तारीख 90 दिन के भीतर प्राप्त की जाएगी। पर्याप्त हेतु दर्शित होते 7 दिन के अतिरिक्त अवधि के भीतर प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से 6 सप्ताह के अवधि तक इनमें पश्चातवर्ती के भीतर दिए जाने के निश्चित किया जाएगा। अब दोस्तों यहीं तक जो है क्वेश्चन आंसर का जो सीरीज है अपील का वो समाप्त होता है। आप मेरे पूरे के पूरे सेशन को आप देख लीजिए, देखने के बाद कंप्लीट कर दीजिए। पीसीजे के जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है या एचजीएस के लिए जो है यहीं से सवाल, चाहे वो इंटरव्यू हो और चाहे वो मेंस के हो, यहीं से कंटेंट पूछे जाएंगे। दोस्तों मैं ज़्यादा समय न लिया हूँ, आप पूरा सेशन देखिए, कंप्लीट करके सेशन देखिए कि आपके लिए मुफीद होगा। मैं आपसे यहीं से इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।